नमस्कार साथियों, ट्रेनर और एंटरप्रेन्योर के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम भारतीय बीमा संस्थान द्वारा निर्धारित और IRDAI द्वारा संशोधित नवीनतम पाठ्यक्रम IC38 के जीवन बीमा खंड की वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं। अगर आप एक सफल लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहते हैं या परीक्षा शानदार अंक से पास करना चाहते हैं तो यह सीरीज आपके लिए है। यह वीडियो सीरीज आपके करियर के लिए एक मील का पत्थर साबित हो। आज के पहले अध्याय में हम जानेंगे कि जीवन बीमा वास्तव में कैसे काम करता है। इस अध्याय के बाद आप मानव जीवन मूल्य या HLV क्या है और इसकी गणना कैसे होती है समझ पाएंगे। आप जीवन बीमा और साधारण बीमा के बीच के वास्तविक और तकनीकी अंतर को समझ पाएंगे। हम लेवल प्रीमियम के सिद्धांत को भी सरल तरीके से समझेंगे। जोखिम पूलिंग और बीमा अनुबंध के कानूनी तथा व्यवहारिक फायदे और नुकसान पर भी चर्चा होगी। इस वीडियो का हर शब्द ध्यान से सुनिए क्योंकि परीक्षा के कई महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं से आते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं एसेट यानी संपत्ति को। वित्तीय और व्यावहारिक संदर्भों में एसेट हर वह चीज है जो मूल्य रखती है या आय अर्जित करती है। भौतिक संपत्ति के नुकसान को आर्थिक रूप से मापना अपेक्षाकृत आसान होता है। उदाहरण के लिए अगर कार का अनुमानित नुकसान RS 50,000 है तो बीमा कंपनी उतना ही मुआवजा देगी। पर गंभीर सवाल यह है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उसका आर्थिक नुकसान कैसे मापा जाए। क्या किसी मानव जीवन का मूल्य RS 50,000 होगा या RS 5,000? एक पेशेवर जीवन बीमा सलाहकार को इस सवाल का सटीक और वैज्ञानिक जवाब आना चाहिए। इसी आधार पर तय किया जाता है कि ग्राहक को कितनी रकम का बीमा दिया जाना चाहिए। करीब 70 साल पहले प्रोफेसर ह्यूबनर ने मानव जीवन मूल्य की अवधारणा दी थी। ह्यूमन लाइफ वैल्यू या HLV यह मानता है कि मानव जीवन एक उत्पादक संपत्ति है। किसी व्यक्ति का HLV उसकी भविष्य की अपेक्षित शुद्ध आय के आधार पर मापा जाता है। शुद्ध आय का मतलब है सालाना आय से निजी खर्च घटाने के बाद बची राशि। अगर उस व्यक्ति की असामयिक मृत्यु हो जाए तो परिवार को यही शुद्ध आय का नुकसान होता है। इस नुकसान को मौजूदा ब्याज दरों से पूंजीकृत करके HLV निकाला जाता है। HLV का मूल नियम है कि सालाना शुद्ध योगदान को ब्याज की दर से भाग देकर बड़ी रकम निकाली जाती है। उदाहरण के लिए राजन साल में RS 20,000 कमाता है और RS 30,000 अपने खर्चों पर खर्च करता है। इसलिए राजन का सालाना शुद्ध योगदान RS 96,000 होता है। अगर सुरक्षित निवेश की ब्याज दर 8% है तो HLV होगा 86,000 विभाजित 0.008 जो कि RS 12,000 है। यानी राजन का मानव जीवन मूल्य RS 1 लाख है और यही राशि यदि बैंक में 8% पर रखी जाए तो सालाना RS 96,000 होती रहेगी। HLV हमें जीवन बीमा की ऊपरी सीमा बताता है जिसे पार करना उपयुक्त नहीं माना जाता। सामान्य नियम के अनुसार कुल बीमा सालाना आय का 10 से 15 गुना होना चाहिए। अगर कोई RS 1.2 लाख सालाना आय पर RS 2 करोड़ का बीमा मांगेगा तो यह वित्तीय नैतिक खतरे का संदिग्ध संकेत होगा। आइए सबसे पहले आइए अब बात करते हैं उन जोखिमों की जिनके खिलाफ जीवन बीमा सुरक्षा कवच प्रदान करता है। मानव जीवन रूपी एसेट को मुख्य रूप से 3 प्रकार की चिंताएं प्रभावित करती है। बहुत जल्दी असमय मर जाना का मतलब है परिवार का मुख्य कमाऊ सदस्य अचानक चला जाना। ऐसी असमय मृत्यु से परिवार अचानक वित्तीय संकट में पड़ सकता है और जीवन बीमा सुरक्षा बनकर सामने आता है। बहुत लंबी जिंदगी जीना भी जोखिम बन सकता है जब आय न हो और खर्च बढ़ते रहे। बिना नियमित आय के लंबी उम्र आर्थिक बोझ बन सकती है
इसलिए पेंशन और वार्षिकी उत्पाद बनाए गए हैं। अक्षमता या अपंगता के साथ जीना मतलब व्यक्ति जीवित रहकर अपनी कमाने की क्षमता खो देता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति परिवार के लिए आय स्रोत बनने की बजाय खर्च का केंद्र बन जाता है। साधारण बीमा भौतिक संपत्ति के नुकसान से संबंधित होता है, जैसे आग, चोरी, समुद्री कार्गो का नष्ट होना या मोटर दुर्घटनाएं। इसके अलावा देयता बीमा साख या नाम के नुकसान की भरपाई के लिए उपयोगी होता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जीवन बीमा और साधारण बीमा में तकनीकी अंतर क्या है? आइए इस तालिका के माध्यम से इसे पूरी गहराई से समझते हैं। साधारण बीमा अनुबंध की प्रकृति या क्षतिपूर्ति का अनुबंध है। आग या दुर्घटना होने पर कंपनी नुकसान की सटीक रकम का आकलन करती है और केवल वास्तविक नुकसान का मुआवजा देती है। जीवन बीमा अनुबंध की प्रकृति यह आश्वासन का अनुबंध है। यह लाभ की रकम पॉलिसी की शुरुआत में ही तय हो जाती है और मृत्यु होने पर वादे के मुताबिक पूरी रकम का भुगतान होता है। साधारण बीमा की अवधि आमतौर पर छोटी होती है। अक्सर सिर्फ 1 वर्ष और नवीनीकरण की आवश्यकता होती है। जीवन बीमा आमतौर पर लंबी अवधि का होता है, जैसे 10, 20 या उससे अधिक वर्षों तक। साधारण बीमा में जोखिम की घटना अनिश्चित होती है, जैसे कार एक्सीडेंट या आग होना किसी को पता नहीं। जीवन बीमा में घटना यानी मृत्यु निश्चित है, सिर्फ समय अनिश्चित होता है। साधारण बीमा में समय के साथ किसी घटना की संभावना स्थिर या यादृच्छिक रहती है। जीवन में उम्र बढ़ने के साथ मृत्यु की संभावना लगातार बढ़ती जाती है। इस अंतर को खासकर क्षतिपूर्ति और आश्वासन के बीच हमेशा याद रखिए, क्योंकि यह परीक्षा में सीधे पूछा जाता है। जैसा कि हमने अभी चर्चा की, जैसे जैसे मनुष्य की उम्र बढ़ती है, उसकी मृत्यु की संभावना भी बढ़ती जाती है। अगर बीमा कंपनियां हर साल के वास्तविक जोखिम के हिसाब से प्रीमियम लें, तो युवाओं से बहुत कम प्रीमियम लेना होगा और बुजुर्गों से बहुत ज्यादा। इसका नुकसान यह हुआ कि शुरुआती दौर में जब बुजुर्गों से बहुत भारी प्रीमियम मांगा गया, तो वे महंगी पॉलिसी छोड़ देते थे। इससे केवल अस्वस्थ बुजुर्ग ही योजना में बने रहते थे और बीमा कंपनियों को गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा। इस समस्या के समाधान के लिए जन्म हुआ लेवल प्रीमियम के सिद्धांत का। लेवल प्रीमियम क्या है? यह एक ऐसा स्थिर प्रीमियम है जो पॉलिसी की शुरुआत में इस तरह तय किया जाता है कि यह पूरी पॉलिसी अवधि में बदलता नहीं। शुरुआती वर्षों में जब पॉलिसी धारक युवा होता है, लिया जाने वाला लेवल प्रीमियम उसकी वास्तविक मृत्यु दर की लागत से अधिक होता है। बाद के वर्षों में जब पॉलिसी धारक बुजुर्ग हो जाता है, लिया गया प्रीमियम उसकी वास्तविक उच्च मृत्यु दर की लागत से कम होता है। शुरुआती वर्षों का यह अतिरिक्त प्रीमियम बीमा कंपनी के पास फंड के रूप में संचित रहता है। यह संचित हिस्सा बाद के वर्षों में प्रीमियम की कमी की भरपाई करता है और पॉलिसी का नकद मूल्य बनता है। लेवल प्रीमियम लंबी अवधि के अनुबंधों के लिए अनिवार्य है और साधारण बीमा में इसकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वे सालाना अनुबंध होते हैं। बात करते हैं जोखिम पूलिंग के सिद्धांत की। बीमा का पूरा ढांचा जोखिम पूलिंग पर ही टिका है। पूलिंग का मतलब है कि समान जोखिम वाले बहुत से लोग एक साथ आते हैं। ये लोग एक कॉमन फंड में थोड़ा थोड़ा योगदान यानी प्रीमियम देते हैं। जब पूल के किसी सदस्य के साथ अनहोनी होती है, तो फंड से उसकी मदद की जाती है। जीवन बीमा में सुरक्षा और बचत दोनों तत्व होते हैं। कई लोग इसे अन्य वित्तीय निवेशों से तुलना करते हैं। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि केवल टर्म प्लान लें और बाकी पैसे म्यूचुअल फंड में लगाएं। पर पारंपरिक नकद मूल्य बीमा अनुबंधों के अपने अद्वितीय फायदे और नुकसान हैं। पहला फायदा, यह एक सुरक्षित और गारंटीकृत विकल्प है।
दूसरा फायदा, प्रीमियम नियमित भुगतान से अनिवार्य बचत बनती है। तीसरा फायदा, पेशेवर फंड मैनेजर निवेश का प्रबंधन करते हैं। चौथा फायदा, आपातकाल में पॉलिसी सरेंडर या पॉलिसी लोन की सुविधा मिलती है। पांचवा फायदा, प्रीमियम और मैच्योरिटी पर टैक्स छूट मिलती है। छठा फायदा, कुछ पॉलिसियां लेनदारों से सुरक्षा भी देती है। अब कुछ नुकसान। पहला, महंगाई इसका वास्तविक मूल्य घटा सकती है। दूसरा नुकसान, शुरुआती वर्षों में खर्च अधिक होने से सरेंडर वैल्यू कम रहती है। तीसरा नुकसान, सुरक्षित निवेशों पर रिटर्न अक्सर इक्विटी की तुलना में कम होते हैं। अब बात करते हैं। आइए साथियों, अब समय है खुद को जांचने का, ताकि यह पता चल सके कि आपने इस अध्याय को कितनी गहराई से समझा है। आपके सामने स्क्रीन पर आईसीएस परीक्षा का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न, विविधीकरण से वित्तीय बाजारों में जोखिम कैसे कम होता है? आय, एकाधिक स्रोतों से फंड इकट्ठा करना और उसे किसी एक जगह पर निवेश करना। आईटी, एसेट की विभिन्न श्रेणियों में फंड का निवेश करना। आईटी, निवेशों के बीच समय का अंतराल बनाए रखना। आईवी, केवल सुरक्षित एसेट में निवेश करना। सोचिए, इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, इसका सही उत्तर विकल्प डी है। विविधीकरण का मतलब होता है अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखना। जब हम अलग अलग प्रकार की संपत्तियों में पैसा लगाते हैं तो जोखिम अपने आप कम हो जाता है। मानव जीवन मूल्य किसी व्यक्ति की भविष्य की अपेक्षित शुद्ध आय का पूंजीकृत मूल्य है। लेवल प्रीमियम पूरी पॉलिसी अवधि में स्थिर रहता है और उम्र के साथ बढ़ता नहीं है। जीवन बीमा आश्वासन है और साधारण बीमा क्षतिपूर्ति का अनुबंध है। साथियों, हमारा अध्याय L01 यहीं समाप्त होता है। जब आप तैयार हों तो नीचे कमेंट में या सीधे आगे बढ़ें, लिखकर बताएं, ताकि हम अध्याय L02 पर शुरू कर सकें। इस वीडियो को लाइक करें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। धन्यवाद। जब आप स्क्रिप्ट की समीक्षा कर लें और रिकॉर्डिंग के लिए संतुष्ट हों तो चैट में प्रोसीड या आगे बढ़ें कहें। मैं तुरंत अध्याय L02 की विस्तृत मास्टर स्क्रिप्ट आपके लिए तैयार कर दूंगा।